ये देखो, इधर देखो, इसको वाइट हो गया है। दूध नहीं पीती, इसके लिए डॉक्टर बोला है इसको दूध पीने के लिए, उसके बाद भी नहीं पीती है। आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो गांव में राई बथुआ ठंड का मौसम में तो बहुत ही बनता है। राई बथुआ और चावल के साथ या फिर बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो गांव का यहाँ पे सब कुछ नहीं हो सकता है, पर कुछ यादें तो ताज़ा करते हैं। और चलिए, राई बथुआ मैं लेकर आई हूँ, एकदम अच्छा वाला बथुआ था। वही साफ़ करके पहले से रख ली थी। पहले जैसे टाइम मिलता है वैसे राई बथुआ साफ़ कर ली और इसे अच्छे से धुली हूँ। बथुआ एकदम बारीक वाला था। इसे धुल के रख दी हूँ कि पानी झर गया है। अब इसे बारीक बारीक कट करना है। लोखंड की कढ़ाई में जब भी हरी भाजी बनाई तो लोखंड की कढ़ाई में ही बनाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और राई का तेल, थोड़ा सा तेल हरी भाजी में जो तेल रहता है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना, और लहसुन मिर्ची खूब ढेर सारा, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, मेरा बथुआ जो है वो कट गया है। लहसुन हो गया जैसे ही, वैसे मैं ये बथुआ था उसको डाल दी। थोड़ा बथुआ गल जाता है, उसके बाद ही राई बथुआ गलने के बाद ही नमक डाला जाता है, नहीं तो ढेर सारा राई बथुआ दिखता है और अगर हम उसी वक्त नमक डाल देंगे ना तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हो जाने के बाद ही, थोड़ा गल जाए ना, उसके बाद नमक डाल के ढक के गैस को मीडियम फ्लेम पे करके रख देंगे और इसे आराम से पकने देंगे। तो अभी ठंड का मौसम आ गया है, तो मैं सबसे ज़्यादा हरी भाजी शाम के टाइम पे या तो दाल चावल, या फिर दूसरा मेरा ऑप्शन रहता है हरी भाजी के साथ चावल, बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। तो मेरे पास बाजरी का आटा है, तो थोड़ा सा बाजरी की रोटी बनाने वाली हूँ, ज़्यादा तो नहीं। वैसे मेरे घर पे रात के टाइम पे सब लोग चावल के साथ ही, दाल चावल या तो भाजी चावल ही खाते हैं, पर आज हरी भाजी बनाई थी तो थोड़ा सा बाजरी की रोटी सोची एक दो बना लेती हूँ। वैसे भी बाजरी की रोटी थोड़ी मोटी बनती है और मैं इसको, हमारे गांव में हथ पोया रोटी बोलते हैं। तो इसे हाथ से पोया जाता है, हाथ के सहारे इसे पूरी तरह से इसे बनाया जाता है। कैसा हम लोग चौका बेलन से करते हैं, पर इसे हाथ से हल्का हल्का पानी लगा के घुमा घुमा के इस तरह से इसे हथ पोया रोटी बोलते हैं। तो आज मैं वही बनाने वाली, इसीलिए मैं बना रही हूँ। वैसे तो रोटी कोई नहीं खाने वाला था, पर ये हुआ कि बाजरी के साथ, शायद दूध के साथ या फिर हरी भाजी के साथ बहुत अच्छा लगता है। दूध के साथ बाजरी की रोटी वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर मैं बना दी हूँ कि बच्चों को भी थोड़ा खाने को हो जाएगा। हम लोग तो छोटे थे तो हरी भाजी भी नहीं खाते थे, और ऐसा रोटी जो रहता है तो वो भी नहीं खाते थे। वो तो चूल्हे में बनता था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता था। पर ये देखिए, हाथ से मैं इस तरह से गाँव में बनाई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है। यहाँ पे तो छूट गया है, पर बहुत ही अच्छा पहला वाला नहीं बन पाया, थोड़ा सा टूट गया था। बाजरे की रोटी जब बनाइए तो तुरंत उसी वक्त तो एक रोटी बनाइए तो उतने भर का ही आटा गूँथा जाता है, फिर दूसरा बनाने के लिए फिर से आटा गूँथा जाता है, तभी वो एकदम अच्छे से रोटी बनता है। तो अगर और भी इसे, वैसे मैं तो ज़्यादातर चौका बेलन से ही बनाती थी, पर आज मैं इसे हाथ से बनाई हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से इसे थोड़ा सा पकाया जाता है, ज़्यादा ही, मतलब थोड़ा बोलते हैं ना कि रोटी जला के खाए और चावल गला के खाए। तो मेरा रोटी कभी ज़्यादा जल जाता है तो मैं यही डायलॉग दे देती हूँ। तो इसमें घी लगा दी हूँ ढेर सारा, और बस को जिसे हरी भाजी के साथ खाना रहेगा तो खा लेंगे। तो अभी यहाँ पे खाना मैं निकालती हूँ। और लड्डू को भी वैसे हरी भाजी और राइस बहुत अच्छा लगता है, तो इसे अच्छे से इसको मिला के मैं देने वाली हूँ कि जिसे वो खा ले। मिर्ची लहसुन निकाल के, लहसुन वैसे खा लेता है पर मिर्ची तो खाएगा तो रोने लगेगा। थोड़ा सा बाजरे की रोटी दी हूँ, और ये देखिए ये थाली लग गई है। अगर आपको भी खाना है राई बथुआ, राइस और बाजरे की रोटी, तो आप भी आ जाइए देखने के लिए, खाने के लिए। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी लड्डू के लिए निकाल दी हूँ। उसको बहुत अच्छा लग रहा है, बोल रहा है मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तो मेरा शाम को तो ये मैं हरी भाजी या फिर दाल चावल बनाती ही हूँ, और सुबह मेरा भले पूरा खाना बने, पर शाम को सिर्फ दाल चावल या फिर सब्जी चावल ही बनाती हूँ। और थाली में आपको भाजी कम ही दिख रहा होगा, पर हरी भाजी और चावल अगर हम खाते हैं ना तो उसमें भाजी कम लगता है। नहीं, अगर रोटी रहता है तो उसमें ज़्यादा लगता है, पर चावल के साथ हरी भाजी कम में ही हम खा सकते हैं। तो ये हमारा आज का खाना था।
तो खाना तो हो चुका है, अब चलते हैं काम करने के लिए। देखिए जितना खाना बनाई नहीं थी उससे ज़्यादा यहाँ पे बर्तन निकल गया है। तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो रहता है उसमें 2-4 लड्डू एक्स्ट्रा करता है, ज़्यादा ही वो करता है। तो अभी सबसे पहले बर्तन निकाली हूँ, सब इकट्ठा ढूंढ ढाड़ के लेकर आई हूँ, क्योंकि लड्डू तो सब गायब करके ही रखा रहता है। और गैस रात को ही गैस बर्तन जो रहता है सब एकदम क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे टिफ़िन बनाना रहता है, बहुत ही ज़्यादा घाई रहती है। तो गैस क्लीन करने के बाद बर्तन धुल के लेकर आई। देख सकते होंगे जितना खाना बनाने वाला है उतना टिफ़िन है, 4-4 टिफ़िन, 3 से 4 टिफ़िन रहता है। तो जितना मैं काम कर रही हूँ उससे ज़्यादा मेरा लड्डू वहाँ पे काम बढ़ाने में लगा हुआ है। सब बर्तन इधर से उधर सब कर रहा है। वो चौका बेलना और पौना जो रहता है कभी भी जगह पे मिलता ही नहीं। मैं जब भी खाना बनाने जाती हूँ तो मेरा पौना और बेलना सबसे ज़्यादा गायब रहता है रोटी बेलने के टाइम। रात को ही अगर काम कर लेते हैं और जगह पे सामान रख लेते हैं तो सुबह जब टिफ़िन बनाना रहता है, काम रहता है हमारा, बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं रात को ही जो रहता है जगह पे ही कर लेती हूँ सब सामान। इसको साफ करो, सुबह तक फिर से इसकी तैयारी रख दो, हो जाएगा। तो कढ़ाई साफ भी। तो ये तो हो गई हमारी रात की पूरी तैयारी, ख़त्म हो गया है सब काम, पूरा क्लीन करके रख दी हूँ। फिर सुबह उठो, फिर से वही काम, अपना ड्यूटी चालू हो जाता है। तो अभी बच्चों को बस दूध देना है। लड्डू तो दूध पी लेता है, पर शगुन का है कि वो दूध नहीं पीती है, तो उसको बॉर्नवीटा लेकर आई हूँ कि जिससे वो दूध पिए, क्योंकि दूध न पीने की वजह से उसके मुंह पे कुछ वाइट वाइट हो जाता है बीच बीच में। डॉक्टर बोला है उसको दूध पीने के लिए, पर पीती नहीं है। तो जब हो जाता है उसके बाद ही पीती है। कि हाँ, हम लोग कितना भी परेशान हो, कितना भी बोलते रहे, पर नहीं पीने वाली है। दूध पी लिया करो। इधर देखो ये सब वाइट वाइट हो गया है, देखो यहाँ पे देखो वाइट हो गया है फेस। दूध नहीं पीती इसके लिए वाइट हुआ है। देखो लड्डू का तो फेस एकदम अच्छा है, दूध पीता है इसके लिए, है ना? हाँ। तुम्हारा तो आज की वीडियो यहीं पर और अभी ख़त्म करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। और अभी मकर संक्रांति की भी बहुत तैयारी करनी है। तो चलिए फिर मिलेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।